हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे समाज के अंदर जहाँ लोग रात को 8 बजे के बाद एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं। जहाँ प्याज, लहसुन, आलू ये चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और जहाँ सुबह उठते ही घर में झाड़ू लगाने का भी अपना एक तरीका होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जैन समाज के लोगों के रहन-सहन के बारे में। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए जैन घर में सुबह से रात तक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहली बात, जैन लोग सुबह 4 बजे उठते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये उनकी आदत होती है। अब उठने के बाद सबसे पहला काम सफाई। लेकिन ध्यान दीजिए, झाड़ू हमेशा सूखी होती है, उस पर पानी नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन पर छोटे छोटे कीड़े और चींटियां होती हैं। हम अगर उस पर पानी डालेंगे तो वो चिपक जाएंगे, उनका दम घुटेगा और वो मर जाएंगे। सूखी झाड़ू से वो सिर्फ हटते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, बट मरते नहीं हैं। अब दूसरा काम, पानी छानना। जैन घर में पानी, जो पीने वाला पानी होता है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे खाने का पानी हो, चाहे नहाने का पानी हो, सब कुछ पहले छान कर इस्तेमाल होता है। इस छलनी के चारों तरफ बारीक जाली होती है। अब इसका रीज़न क्या है कि पानी में छोटे छोटे कीड़े, लार्वा, यहाँ तक कि ऐसे जीव होते हैं जो हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। छानने से क्या होता है? छानने से वो पानी से अलग हो जाते हैं और बच जाते हैं। मतलब कि एक गिलास पानी पीने से पहले वो सोचते हैं कि कोई जीव तो नहीं मर रहा है, या मैं किसी जीव को मार तो नहीं रहा हूं। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन्स रहता है कि जैन लोग क्या खाते हैं या क्या नहीं खाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जैन घर में ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगी। खाने से रिलेटेड क्या नहीं मिलेगा? प्याज, लहसुन, आलू, अदरक, अरबी, शकरकंद, गाजर, मांस, मछली, अंडे या फिर बासी खाना। अब सवाल ये आता है कि ये सारी चीज़ें जैन लोग क्यों नहीं खाते हैं? तो इसका रीज़न है कि ये सब जड़ वाली सब्जियां हैं, मतलब ज़मीन के अंदर उगती हैं। इन्हें निकालने के लिए ज़मीन खोदनी पड़ती है, और ज़मीन खोदने में सैकड़ों हज़ारे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में, वो मर जाते हैं। जैसे जैसे कीड़े होते हैं, केचुए होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। अगर हम इन सब्जियों को ज़मीन से खोद कर निकालते हैं तो ये सब मर जाते हैं। और जैन समाज जो है वो किसी भी जीव की हत्या के उसमें जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। इसलिए उन लोगों ने इन सारी सब्जियों को, जो कि ज़मीन के नीचे उगती हैं, उनको खाना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए ये प्रोहिबिटेड है उनके कल्चर में। जैन धर्म में ये माना जाता है कि एक आलू निकालने में 1 लाख जीव तक मर सकते हैं, इसीलिए वो इनसे दूरी बना कर रखते हैं। अब आप ये मत सोचो कि वो भूखे रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो भूखे रहते हैं, वो सब खाते हैं। तो क्या खाते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। भिंडी, तुरई, करेला, लौकी, पालक, यानी जो सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं, उनको जैन समाज के लोग आराम से खाते हैं। फल, लेकिन पके हुए और बिना बिना जो है वो कीड़े वाले फल जैन समाज के लोग खाते हैं। दूध, दही, छाछ, मट्ठा, लेकिन दूध शाम को छान कर पीते हैं।
चावल, रोटी, दाल आराम से खाते हैं, घी, गुड़, सेंधा नमक बहुत आराम से खाते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि जैन समाज के लोग जो हैं वो ईज़िली कंज़्यूम करते हैं अपने डेली डाइट में। अब सबसे बढ़िया बात यहाँ पर आती है कि सूर्यास्त से पहले रात का खाना खाया जाता है। जैन समाज के लोग जो हैं वो सूरज डूबने से पहले अपने रात का खाना खा लेते हैं। जैन लोग सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते पीते, सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं, वो भी सूर्यास्त के 48 मिनट तक। मतलब कि एक बार सूरज डूब गया तो उसके 48 मिनट तक जो है वो लोग कुछ भी जो है वो पानी वानी जो है वो पीना होता है वो पी लेते हैं, बट उसके बाद वो कुछ नहीं खाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, इसको अगर हम इजी लैंग्वेज या आसान भाषा में जो है वो समझने की कोशिश करें तो रात को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र जो है वो धीमा हो जाता है। देर रात खाने से खाना पचता नहीं है, आंतों में सड़ने लगता है, गैस और एसिडिटी होती है। जैन लोग ये सब बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए जब सूरज जो है डूबता है या सूर्यास्त से पहले खाना ख़त्म कर लेते हैं। खाने के अलावा जैन लोगों की रोज़मर्रा की छोटी-छोटी आदतें भी हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं। जैन लोग सड़क पर चलते हैं तो पाँव की तरफ देख कर चलते हैं और पैर कहाँ पर रख रहे हैं वो भी देख कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि चींटी या कीड़े कुचल ना जाएं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में वो ऐसा ही करते हैं कि चलते वक्त जिस ज़मीन पर या जिस जगह पर वो चल रहे हैं उस जगह को बहुत अच्छे से देखते हैं और अपने पैर कहाँ पर पड़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे से देख कर चलते हैं ताकि उनके पैरों के नीचे कोई भी जीव जो है वो कुचल कर मर ना जाए। आपने देखा होगा कि जैन घरों में रात को पानी का ग्लास उल्टा रखा जाता है। क्यों? ताकि रात में कोई कीड़ा, मच्छर, मक्खी गिलास के अंदर गिरकर मर ना जाए। सुबह उठकर सीधा कर लेते हैं और फिर उसी ग्लास में वो पानी पी लेते हैं। इससे उनकी जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल सेफ होती है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, खाना बांटना। सुबह सबसे पहले चिड़ियों के लिए दाना रखा जाता है। बचा हुआ खाना कभी कूड़े में नहीं फेंकते हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, इन सब जानवरों को जो उनके अगल बगल मिलते हैं उनको अपना बचा हुआ खाना खिलाते हैं, बट उस खाने को कभी भी फेंकते नहीं हैं। ये उनकी आदत है। अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, 5 व्रत। जैन धर्म में 5 व्रत हैं, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि ये 5 के पांचों व्रत क्या हैं। सबसे पहला, किसी को दुख न देना, मतलब अहिंसा का रास्ता। दूसरा, सच बोलना। झूठ तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं बोलना है और हमेशा जो है वो सच बोलना है, वो चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, चाहे उस सच से अपना ही नुकसान क्यों ना होता हो। नंबर 3, बिना मांगे कुछ ना लेना। चोरी तो दूर की बात है, बिना पूछे ये पेन भी नहीं लेते हैं कि हमारे सामने पड़ा हुआ है और हमने उठा करके इस्तेमाल कर लिया। इसलिए बिना मांगे कुछ भी ना लेना। चौथा, इंद्रियों को काबू में रखना। ज़्यादा सोचना देखना नहीं है, मतलब अपने आप पर फुल कंट्रोल जो है वो रखना होता है। और सबसे लास्ट, पांचवा, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना रखना। मतलब कि जितना उनकी ज़रूरत है, चाहे वो पहनने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो, या बाकी जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो वो सिर्फ ज़रूरत भर कर रखते हैं। मतलब ये नहीं कि 10 जोड़ी जूते इकट्ठा किया हुआ है या 20 जोड़ी कपड़े इकट्ठे किए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल उनको जितना ज़रूरत होती है वो उतना ही अपने साथ रखते हैं। ये सब बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जैन लोग छोटी शुरुआत करते हैं, एक झाड़ू से, एक गिलास से, एक रोटी बांटने से। अब हम बात करते हैं त्योहारों की
क्यों? क्योंकि जैन लोग सिर्फ दिवाली होली नहीं मनाते, उनके अपने भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिनको वो अपने ट्रेडिशन और कल्चर के हिसाब से मनाते हैं। जैन लोगों का सबसे बड़ा त्योहार होता है पर्युषण। पर्युषण जो होता है वो 8 दिन का होता है, आम तौर पर अगस्त और सितंबर में होता है। इन 8 दिनों में जैन लोग क्या करते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। ये लोग सिर्फ दिन में एक बार खाना खाते हैं इन 8 दिनों में। वो भी सादा खाना, बिल्कुल भी तला या भुना हुआ खाना नहीं खाते हैं। सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं, कोई शोर नहीं, कोई पार्टी नहीं, बस माफ़ी मांगना और माफ़ी देना। अंतिम दिन जो होता है वो होता है संवत्सरी का। संवत्सरी के दिन हर जैन व्यक्ति एक दूसरे से कहता है मिच्छामि दुक्कड़म, मतलब अगर मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई है तो आप मुझे माफ़ करिए। ये सबसे बड़ी बात है, बिना शर्त माफ़ी मांगना, चाहे सामने वाला गलत हो या सही हो। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, इससे मेरा दिमाग जो है वो शांत हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनके फास्टिंग की। जैन कल्चर में बेसिकली 3 तरह की जो है वो फास्टिंग होती है जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला है इनका उपवास। इसमें वो कुछ नहीं खाते, सिर्फ दिन में 2 बार जो है वो उबला हुआ पानी पीते हैं। दूसरा आता है चल्ला। इस 1 महीने के फास्टिंग में वो सिर्फ दूध, फल और पानी लेते हैं। तीसरा आता है अठाई। 8 दिन का उपवास होता है जो कि काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये सब ज़बरदस्ती नहीं है, जितना हो सके उतना करो, यही इनका नियम है। तो दोस्तों, आपने देखा जैन रहन सहन कोई परेशानी नहीं है, बल्कि एक आदतों की जो है वो सीरीज़ है। वो सुबह जल्दी उठते हैं तो शरीर ठीक रहता है, वो प्याज लहसुन नहीं खाते तो पाचन दुरुस्त रहता है, वो छान कर पानी पीते हैं तो बीमारियां कम होती हैं, वो रात को जल्दी खाते हैं तो नींद अच्छी आती है, और वो सबको माफ़ कर देते हैं तो मानसिक शांति बनी रहती है। आपको इसमें से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके बताइए। मिच्छामी दुक्कड़म या सूखी झाड़ू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं आने वाले वक्त में किसी दूसरे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।